सफलता के नुस्खे। बेचने का प्रोफेशन जोशीला और इनाम देने वाला हो सकता है। ये आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप में इनाम देने वाला हो सकता है। ये हताशा और निराशापूर्ण भी हो सकता है। ये इस सोच पर बहुत निर्भर करता है कि इंसान सफलता और असफलता को कैसे झेलता है। जब हम एक सेल करते हैं, भावनात्मक रूप से उत्साहित हो जाते हैं। जब हम कोई सेल नहीं कर पाते, तब हम अपने आप को हारा हुआ मानते हैं। जब एक सेल्समैन महसूस करता है कि सेल्स प्रोफेशन न केवल सेल या बेचने का प्रोफेशन है, बल्कि इससे दूसरों की मदद और उनकी समस्याओं को सुलझा भी जाता है। इस प्रोफेशन में सफल होने के लिए एक इंसान को साबित किया हुआ वो तरीका अपनाना चाहिए, जिसे बार बार करने से सकारात्मक या पॉजिटिव नतीजा निकले, जिससे उसे निरंतर पॉजिटिव परिणाम मिले। ग्राहक को परखने की पहचान और उनका सही मार्गदर्शन करने के जरिए एक अच्छा सेल्समैन सही या पॉजिटिव नतीजा लाता है। पॉजिटिव परिणाम को पाने के लिए वो बेचने का प्रभावी तरीका अपनाता है। वास्तव में इसी प्रक्रिया को दोहराने से वही नतीजा आता है। जहाँ सेल्समैन इसी प्रोफेशन में आज़ादी और स्वतंत्रता की खोज करता है, वहाँ ज़्यादातर अच्छे सेल्स प्रोफेशनल ये महसूस करते हैं कि सफलता संकल्प और स्वयं के अनुशासन से आती है, और इसी से निरंतर तरीकी होती है। जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, उन्हें बौद्धिक, मानसिक और नैतिक सहयोगी की आवश्यकता महसूस होती है। कभी कभी पीठ पर शाबाशी की और कभी कभी पीछे से धक्का देने की ज़रूरत होती है। ठीक एक खिलाड़ी की तरह जिसे एक कोच की ज़रूरत होती है, एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल को भी एक कोच की ज़रूरत होती है। एक अच्छे कोच की भूमिका है लोग के झुंड को एक संगठित टीम में बदलने की। इस टीम में हर खिलाड़ी एक स्टार बनता है। बेचने के प्रोफेशन में समस्या को गहराई से समझकर अपने कार्यों को अनुभूति और ईमानदारी के द्वारा सही संभावना प्रदान करना होता है, ताकि आपसी व्यवसायिक लेन देन दोनों के लिए फायदेमंद हो। बेचने का प्रोफेशन शतरंज की खेल की तरह है, जिसमें एक अच्छा खिलाड़ी अपने विपक्ष के आगे चलने वाली सभी चाल का मुआयना करता है और उसके अनुसार आगे बढ़ने की योजना बनाता है। एक अच्छे प्रोफेशनल की तुलना ऑटो पायलट के साथ एक एयरक्राफ्ट से की जाती है। मैं जो कहना चाहता हूँ, उससे मैं अपने अनुभव को बांध कर बताता हूँ। एक बार जिस समय सुरक्षा की चिंता बहुत ही कम हुआ करती थी, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में अपनी 10 साल की बेटी के साथ सफ़र कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को कॉकपिट दिखाने के लिए कैप्टन से इजाज़त मांगी। एक हवाई जहाज़ जो इतनी
कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, वो कैसे उड़ता है। ये देखने के लिए मैं अपनी बेटी को हवाई जहाज़ के कॉकपिट में ले गया। वहाँ जगह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक मशीन और यंत्रों से भरा हुआ था। मैंने कैप्टन से पूछा, इतनी सारी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद एक हवाई जहाज़ अपने सही रास्ते पर कैसे चलता रहता है। कैप्टन ने कंपास और लाल बत्ती जो लगातार जलवायु जो लगातार जल बुझ रही थी को दिखाते हुए बताया कि कभी कभी एयरक्राफ्ट रास्ते से भटक जाता है, लेकिन जैसे ही ऐसा होता है उस समय ऑटो पायलट इसे ट्रैक पर या सही रास्ते पर वापस ले आता है। मैंने अपने आप में सोचा, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। क्या हम भी कभी कभी जीवन में रास्ते से भटक या इधर उधर नहीं हो जाते? और क्या हमें भी एक ऐसे ही ऑटो पायलट की ज़रूरत नहीं है जो हमें सही रास्ते पर ले आए? ये ऑटो पायलट क्या है जो आदमी को ट्रैक पर या सही रास्ते पर लाता है? मूल्य नंबर 1, मूल्य, सिद्धांत या असूल। नंबर 2, विचार, सोच या नज़रिया। नंबर 3, महत्वाकांक्षा, जिंदगी में एक लक्ष्य हासिल करने का इच्छा, साफ लक्ष्य और उद्देश्य। अटूट इरादा, बर्निंग डिजायर। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, बल्कि सफलता के सिद्धांतों के लगातार अभ्यास से मिलती है। एक युवक ने मुस्कुराहट से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। सुकरात ने उसे अगली सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया। वो मिले। सुकरात ने उस लड़के को पानी की तरफ चलने के लिए कहा। जब पानी गले तक पहुंच गया तब सुकरात ने अचानक उस लड़के के पानी में मुंह डुबा दिया और वही डूबे कर रखा डुबो कर रखा। जब उसका जिस्म नीला पड़ने लगा तब उसने उसे एकदम पानी से बाहर खींचा। बाहर निकलते ही उस युवक ने गहरी सांस ली। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ थी उसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहत थी? लड़के ने कहा, सांस। सुकरात ने कहा, बेटा, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता। जब तुम्हें सफलता वैसी चाहिए जैसे कि पानी के अंदर तुम्हें सांस चाहिए थी, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसा ही अटूट इरादा कहा जाता है। इसे ही अटूट इरादा कहा जाता है। इच्छा और इरादे में यही फर्क है कि इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का नहीं। जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा कमज़ोर हो जाती है पर इरादा और मजबूत हो जाता है। सफलता अपने आप ही नहीं आ जाती है और बिना काम किए ज़िंदगी में कोई इनाम हासिल नहीं होता। जिस तरह बिना बोए हुए फसल नहीं उग सकती, इसी तरह बिना निवेश किए हुए लाभ नहीं मिलता। आराम से बैठकर जिंदगी में सेल्स या बिक्री नहीं होती। ये सभी लगातार कड़ी मेहनत, क्षमता और जागरूक कर्म
यह सोच समझ कर्म का नतीजा होता है। प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा एक आग की तरह है। जब तक हम इसमें हवन सामग्री नहीं डालते हैं, वो आग बुझ जाती है। और अच्छी सामग्री डालने पर ये प्रोफेशनल के दिमाग में रोजाना एक अच्छी और सकारात्मक सोच पैदा करती है। इसके बिना प्रेरणा लड़खड़ा जाती है। एक सच्चा प्रोफेशनल खुद को आगे बढ़ाता है क्योंकि वो खुद को व्यापारी मानता है। कुछ लोग अपना कोटा पूरा करने के बाद काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो केवल अपनी नौकरी बचाने तक ही काम करते हैं। वो इतना ही काम करते हैं जिससे उनकी नौकरी कायम या बचा रहे। वो अंदर से प्रेरित नहीं होते। वो उतना ही करते हैं जिससे उनकी जान छूट जाए। वो बस उतना ही करना चाहते हैं जितने की ज़रूरत है। वो सही रूप से प्रेरित नहीं होते। अगर वो प्रेरित होते तो काम की मांग से अधिक काम करते। ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। ये एक मिथ्या है। काम की मांग से अधिक काम करना ही वास्तव में काम है। ड्यूटी से ज़्यादा करना ही अगर ड्यूटी है तो हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो हम सिर्फ ड्यूटी ही तो कर रहे हैं। अगर ज़्यादा की गुंजाइश है तो हमने ड्यूटी तो पूरी नहीं की। प्रेरित होना आसान है, लेकिन उसके बाद प्रेरित रहना ज़्यादा मुश्किल है। खास तौर पर तब जब बहुत बार हार का सामना करना पड़े। प्रेरित होकर स्थिर रहना आसान नहीं है, और यही प्रोफेशनल की सही परीक्षा है। अलग अलग लोग अलग अलग वजह से अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं लंबी दौड़ जीतने के लिए, और कुछ लोग स्वर्ण पदक जीतने के लिए ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, और कुछ लोग उस समय तेज दौड़ते हैं जब गली का कुत्ता अपने पीछे दौड़ रहा हो। कुछ लोग पॉजिटिव इनाम के लिए प्रेरित होते हैं, और कुछ लोग नुकसान से बचने के वजह से प्रेरित होते हैं। कुछ लोग रिलैक्सेशन की वजह से सोते हैं, और कुछ लोग थकावट की वजह से सोते हैं। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल होने के नाते हमारा फर्जी है कि खरीदार को खरीदने के लिए एक पॉजिटिव प्रेरणा दें। इससे हम ना केवल ये दिखाते हैं कि उन्हें क्या लाभ हो रहा है, बल्कि किस नुकसान से बच रहा है। दुनिया में हम हर काम को दो ही वजह से करते हैं, सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए। दर्द और खुशी दोनों ही प्रेरणा की जड़ है। जो लोग अपने आप को अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, वो लोग बहुत सी चीज़ों दिखावे के लिए खरीदते हैं जो उनके हैसियत से बाहर होते हैं। कुछ लोग महंगी कार, गहने और कपड़े वगैरह सिर्फ दिखाने के लिए खरीदते हैं, चाहे वो इसका सामर्थ्य रखते ही या नहीं। वो अपनी असुरक्षित भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं।
चाहे तो ज़रूरत में बदल जाती है। दर्द को दूर रखने की इच्छा एक मजबूत प्रेरणा बन जाती है। अगर एक सेल्स पर्सन किसी समय या ज़रूरत को उभारने की शक्ति नहीं रखता है तो इसका मतलब यही नहीं है कि वहाँ समस्या नहीं है या क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है। प्रेरणा वास्तव में व्यक्ति के अंदर की चेतना है। यही कार के इंजन को स्टार्ट करने वाला ईंधन या सामग्री की तरह है। ज़्यादातर लोग यही खोजने में समय नहीं लगाते कि कौन सी चीज़ उन्हें प्रेरित कर रही है। हासिल करने के लिए उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, ना ही कोई मौलिक सिद्धांत और उसूल होते हैं। लक्ष्य और मूल्य के स्तर दोनों ही व्यवहार को संचालित करते हैं। मूल्य जिससे कि ईमानदारी, आदर, जिम्मेदारी, विश्वास और मजबूत इरादे की नींव होती है और यही व्यवहार को संचालित करते हैं। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आप खुद से ही ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे से उसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर हम अपना सम्मान नहीं करते तो हम दूसरों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। अगर मैं अपने व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं हूँ तो कौन है। क्या परिवार की प्रतिष्ठा प्रेरणा दे सकती है। मैंने एक एथलीट को खास तौर पर एक दिन बहुत अच्छा खेलते हुए देखा और पूछा, आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो। उसने जवाब दिया, मेरा परिवार आज मुझे देख रहा है। मेरा परिवार स्टेडियम में बैठा हुआ है। उन्हें मुझसे बड़ी उम्मीद है और मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता हूँ। मैं जरूर ही उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा। दूसरी तरफ एक व्यवसायी समस्याओं की दौड़ से गुजर रहा है। दूसरी तरफ एक व्यवसायी समस्याओं की दौड़ से गुजर रहा था क्योंकि सेल नहीं के बराबर हो रही थी और हानि के कारण गिरते हुए स्तर को सेल्स चार्ट पर लाल रंग से दिखाया गया था। एक कंसल्टेंट को मैनेजर ने बुलाया और उसे लाल रंग से अंकित सभी क्षेत्रों को दिखाना शुरू किया और सभी पर पिन लगा दिया। बड़ी उम्मीद के साथ मैनेजर ने कंसल्टेंट से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। कंसल्टेंट ने कहा, जब सोमवार की सुबह सेल्समैन घूमने निकलेगा तब इस पिन को निकाल लेना और उनके पीछे चुभाना। घोड़े की चलने के लिए सिर्फ गाजर ही नहीं, कभी कभी छड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है। गाजर और छड़ी मिलकर जो काम कर सकते हैं सिर्फ गाजर नहीं कर सकता।